नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक 31 वर्षीय युवक का हाथ है। सवाल काफी सारे थे कि जहाँ ये काम करते हैं, जो भी बिजनेस करते हैं, वहाँ पर इनको एक जगह बैठना होता है, वहाँ बैठने में इनको परेशानी आती है, मन नहीं लगता काम करने में। बाकी सारी समस्या मैं आपके हाथ में देख पा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपके हाथ में क्लियर कर देता हूँ। देखिए, आपके हाथ में बहुत ही बढ़िया साइन क्या है, ये तारे का निशान है, स्टार का निशान, ऐसे वैसे, और तीसरी रेखा इस प्रकार गई है, इस प्रकार से। मैं एक बार ध्यान से देखता हूँ, ये जो तीसरी रेखा है बहुत छोटी सी है, इस प्रकार ही है, लेकिन ये रेखा मजबूत है, तो कहीं ना कहीं शाकासन बन रहा है। और देखिए बना कहाँ है, ये बना है आपके हाथ में राहु के चित्र के हल्के साइड में और मंगल के बीच में। तो देखिए, आप जैसे व्यक्ति को सबसे पहला स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप जैसे व्यक्ति को स्टॉक मार्केट से बड़ा फायदा होगा। क्यों होगा? क्योंकि राहु के क्षेत्र पर स्टार देखिए बहुत कम हाथों में देखने को मिलता है, ये मैं मान सकते हैं। देखिए, मैंने इसके बारे में सुना था, लेकिन आज पहली बार देखा है। देखिए, स्टार अपने आप में ही एक आशीर्वाद होता है, भगवान का आशीर्वाद होता है, पितरों का आशीर्वाद होता है, पिछले जन्म में किए गए अच्छे कर्मों का शुभ फल होता है, गुरुजनों का आशीर्वाद होता है, बहुत शुभ साइन देता है। गुरु पद पर हो तो अलग प्रभाव मिलते हैं, शनि पर हो अलग प्रभाव मिलते हैं। सूर्य, बुध, मंगल, शनि, शुक्र, चंद्र, राहु, मंगल, भारी मंगल और केतु, ये इतने सारे ग्रह हैं, और हर ग्रह पर स्टार के साइन के अलग अलग प्रभाव होते हैं। लेकिन अगर आपके राहु के पास, एक तो ये ट्रायंगल त्रिकोण बनना ये आम बात नहीं होती, वो भी दो दो नहीं, काफ़ी सारे हैं, और यहाँ पर ये स्टार का साइन बन जाए इस प्रकार से, तो आप जैसे व्यक्ति को स्टॉक मार्केट से लाभ मिलेगा। शेयर बाजार आपके लिए एक सोने की खान है, जिसमें जितना सोना निकाल सकते हैं निकालिए। और देखिए, ऐसा भी नहीं रहेगा कि मैंने कह दिया और आप आँख बंद करके उसमें इन्वेस्टमेंट कर दें, नहीं। आपको अपने जीवन में स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी रहेगी, तभी आप उसमें जीवन में बड़ा लाभ कमा पाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि आप इन्वेस्टमेंट करें, प्रॉपर्टी, सोना चांदी। देखिए, राहु देव होते हैं आकस्मिक धन लाभ के कारक। व्यक्ति को बड़े बड़े लाभ, बड़े बड़े व्यक्ति को जीवन में बड़े बड़े लाभ होते हैं जब राहु पर इसका स्टार का साइन हो, और वो अचानक होते हैं, एक साथ होते हैं। व्यक्ति को उम्मीद भी नहीं होती कि मुझे यहाँ से लाभ हो जाएगा, संपत्ति अचानक से मिलती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप जिस व्यक्ति को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए, क्योंकि उससे भी बड़ा लाभ आपको हो सकता है। तो यही चीज़ रहेगी। बाकी आपके हाथ में जो चीज़ें हैं वो नेगेटिव भी हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि इसमें पॉजिटिव चीज़ें हैं, चीज़ें आपके हाथ में नेगेटिव भी हैं, काफ़ी नेगेटिविटी आपके हाथ में है, जिसका मैं आगे जिक्र कर दूंगा वीडियो के अंदर। लेकिन ये स्टार का साइन काफ़ी मजबूत साइन है, और मैंने पहली बार देखा तो मैंने इसका पहली बार देख के ही जिक्र कर दिया, और ये अच्छा साइन है, बहुत शुभ साइन है। आपको अचानक धन लाभ होगा, 100% होगा। आप जैसे व्यक्तियों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए, वहाँ से बड़ा लाभ जीवन में मिल जाएगा आपको। शुक्र आपके हाथ में अच्छी अवस्था में, ये रेखा भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से फायदा देती है, अगर व्यक्ति लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करे। लंबे समय से मेरा मतलब है कि मिनिमम यानी कम से कम 10 साल, मैक्सिमम जीवन भर। तो लंबे समय में इन्वेस्टमेंट से आपको फ़ायदा मिलेगा, आप कहीं भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ज़मीन जायदाद, सोना चांदी, कहीं भी। यहाँ अंदरूनी मंगल पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर ये मंगल रेखा, या फिर इसको आप मान सकते हैं राहु रेखा कहा जाता है। ये आगे ज़्यादा आगे बढ़ जाए तो राहु रेखा कहा जाता है, पीछे रह जाए तो मंगल पर ये आड़ी रेखा कहा जाता है। ये आपको स्वास्थ्य में समस्या, पारिवारिक समस्या, सांसारिक समस्या, अध्यात्म में मन न लगना, भगवान के प्रति भक्ति ना होना, पैसे का नुकसान होना, कभी कभी एक्सीडेंट भी हो जाता है, कभी कभी 4-5 महीने की बीमारी भी हो जाते हैं। देखिए, मेरे पास काफ़ी केसेस आए हुए हैं। एक सज्जन के हाथ में ये रेखा थी तो उनका एक्सीडेंट हुआ था, एक सज्जन का ऑपरेशन हुआ था, एक सज्जन ने बहुत बड़ा नुकसान खाया था बिजनेस में, एक सज्जन की जॉब छूटी थी। आप मान सकते हैं कि जैसे जैसे नुकसान जाता है, जैसे जैसे नुकसान जा सकता है, जिस जिस तरीके से नुकसान जाता है, देखिए मेनली 3 नुकसान जाते हैं। या तो पैसे का बड़ा नुकसान होता है, सेहत में खराबी आती है, हड्डी टूटना, या फिर गिर पड़ जाना, रोड पर गिर जाना, या फिर रोड पर घिस जाना, एक्सीडेंट हो जाना, एक्सीडेंट की वजह से 2-3 महीने हॉस्पिटल में पड़े रहना। तो सेहत का नुकसान होगा, पैसे का नुकसान होगा, और फैमिली में प्रॉब्लम आएगी। 3 मेन चीज़ रहती हैं जब ये चीज़ें रहती हैं। और देखिए, ये ऐसा नहीं है कि आपके हाथ में केवल एक राहु रेखा तो समस्या आएगी, ये बारंबार हैं, ये बहुत ज़्यादा हैं। और देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि स्टार का साइन यहाँ भी बना है, ऐसे ऐसे नहीं, ये स्टार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें 3 लाइन्स होती हैं इस प्रकार से, ऐसे। आपके हाथ में ये ऐसे ही है बस, और तीसरी रेखा प्रॉपर नहीं है। तो मंगल आपके हाथ में अच्छी अवस्था में नहीं है, मंगल रेखा है, लेकिन आप देख पा रहे हैं, मैं दिखा देता हूँ, मंगल रेखा है, ये रही, लेकिन आड़ी रेखा ज़्यादा है। तो ये आपको बड़े नुकसान देने वाली रहेंगी। मंगल के आपको उपाय मैं दे दूंगा, तो मंगल के अगर उपाय करेंगे तो आपको अच्छा लाभ मिल जाएगा, फिर इनके बुरे प्रभाव में थोड़ी बहुत राहत आपको देखने को मिलेगी। तो आप ये सारे उपाय भी कर सकते हैं जीवन में।
अच्छा लाभ आपको मंगल के उपाय करने पे मिलेगा। और देखिए, मैं जिसको भी जो भी उपाय देता हूँ, मैं सबसे कहता हूँ, सबसे मेरा ज़ोर यही रहता है कि जिसको भी मैं उपाय दे रहा हूँ, सबसे पहला कोई जादू टोना नहीं होता, कोई उल्टा-सीधा काम नहीं होता। बस एक चीज़ रहती है कि मेरे दिए गए उपाय रोज़ करने रहेंगे। क्योंकि देखिए, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ कि मैं उपाय दूँगा और खट से काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। तो उपायों का असर धीरे-धीरे पड़ता है और आराम से पड़ता है। बात यहाँ पर अटकती है कि करने वाला उन्हें रेगुलर कर रहा है, नहीं कर रहा। जो मेरे दिए उपाय होते हैं, उनका अच्छा प्रभाव दिखना शुरू होता है 1 साल तक। 1 साल तक अगर उपाय रेगुलर रहेंगे, तो अच्छा प्रभाव दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर 3 साल तक कर लिया, तो जीवन बदलता है, किस्मत बदलती है, आप खुद देख लेंगे। और जीवन भर कर लिया तो जीवन सार्थक होने की गारंटी मैं देता हूँ, अगर आपने मेरे उपाय जीवन भर करे। और देखिए, कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं रहता मेरे उपायों में, ज़्यादा कोई उल्टा-सीधा काम नहीं रहता। सिंपल साधारण से उपाय रहते हैं, बस वो रेगुलर होने चाहिए, डेली होने चाहिए। गुरुदेव पर स्क्वायर बना हुआ है। गुरुदेव पर स्क्वायर बनता है तो ये इस बात को शो करता है कि लोगों का भरोसा है आपके ऊपर। कभी भी ऐसे कार्य मत कीजिएगा कि आपके ऊपर से लोगों का भरोसा टूटे। कभी भी ऐसे कार्य मत कीजिएगा कि आपके फ़ायदे से 4 लोगों का नुकसान हो। आपके फ़ायदे से 4 लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए। एक चीज़ ऐसे कर सकते हैं कि इवन समाज के फ़ायदे के लिए आपका नुकसान हो जाए, लेकिन आपके अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए समाज का नुकसान नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, ऐसे व्यक्ति पर परमात्मा की सीधी नज़र रहती है। ऐसा व्यक्ति जितना सत्कर्म करेगा, जितना दान दक्षिणा करेगा, उतना आपको खुद को लाभ मिलेगा। और जितना आप धोखाधड़ी वाले कार्य करेंगे, बेईमानी वाले कार्य करेंगे, तो आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। तो ये चीज़ खास ध्यान रखिएगा। तो कभी भी अपने जीवन में कभी बेईमानी मत कीजिएगा, क्योंकि फिर आप अपने बुरे समय को खुद आग बन देंगे। शनि पर बहुत बड़ा क्रॉस, ये देखिए, ये क्रॉस अच्छा नहीं होता। ये आपको लोन और कर्ज की समस्या देगा। अभी मैंने शायद जिनका आपने हाथ दिखाया, अभी-अभी मैंने उनको शनि पर्वत के उपाय भी दिए हैं। तो वही उपाय आपके लिए रहेंगे, शनि पर्वत के उपाय मैं आपको दे चुका हूँ। शनि पर क्रॉस अच्छा नहीं होता, ये ओल्ड एज के लिए दिक्कत देता है, लोन और कर्ज की समस्या रहती है। जीवन में कभी भी कैसी स्थिति आ जाए, आपको लोन और कर्ज नहीं लेना रहेगा। अगर आप लोन और कर्ज ले लेते हैं, तो आप बड़ी मुसीबत में फँस सकते हैं। इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपके हाथ में सूर्य देव की स्थिति जो है, वह थोड़ी अजीब है, क्योंकि यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं, ये मछली बनी है लेकिन पूरी नहीं बनी है ये, यहीं पर रुक गई है। अगर ये पूरी बन जाए, इस प्रकार बन जाए, तो देखिए बहुत बड़ी मछली सूर्य पर्वत पर होगी। देखिए, आप भाग्यशाली तो हैं, आपका जीवन इस प्रकार का रहेगा कि आपके जीवन में सफलता मिलेगी या मिल चुकी होगी। देखिए, सफलता का मतलब क्या होता है? सफलता का मतलब करोड़पति नहीं होता। सफलता का मतलब होता है कि छोटी उम्र में ही, ऐसी उम्र में जिस समय पूरी दुनिया संघर्ष कर रही है लेकिन आप स्टेबल हैं। तो छोटी उम्र में करियर सेट हो जाना, शादी टाइम पर हो जाना, बच्चे टाइम पर हो जाना, ये सफलता होती है। और जीवन को सार्थक बनाना, भगवान की भक्ति करना, अध्यात्म करना और समाज सेवा करना, ये असली सफलता को मैं मानता हूँ। चाहे पैसा कितना कमाओ, ना कमाओ, वो फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप समाज सेवा कर रहे हैं तो आप सफल ज़रूर हैं। चाहे फिर आपने पैसा कमाया नहीं कमाया। अगर आप औरों के काम आ रहे हैं, तो आपका जीवन सफल है। यदि आप करोड़पति हैं, आपके पास कोठी बंगला सब कुछ है, लेकिन आपने कभी किसी को दान दक्षिणा नहीं दी, तो वो चीज़ बेकार रहेगी। तो यही चीज़ है, पैसा एक जगह मैटर नहीं करेगा, लेकिन ये चीज़ मैटर करेगी कि आप समाज के कितना काम आ रहे हैं। वो चीज़ ज़्यादा मैटर करेगी आपके हाथ में। बाकी स्क्वायर भी बन चुका है, ये अच्छा साइन है। ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम को आपको फ़ायदा देगा। अगर आपके द्वारा किसी भी चीज़ का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस होता है, किसी भी सामान को इधर-उधर ले जाने का कार्य होता है, ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी कार्य होता है, तो बड़ा लाभ मिलेगा आपको अपने जीवन में। बुद्ध पर्वत पर देखेंगे, बुद्ध पर्वत सही है। बुद्ध में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो वाणी अच्छी रहेगी। वाणी के द्वारा अपने जीवन में व्यक्ति मान-सम्मान करता है, अपने बड़े-जन एवं गुरुजनों का। और कहीं न कहीं व्यक्ति के जीवन में व्यावहारिक क्षमता भी अच्छी रहती है। व्यक्ति व्यापार के लिए ही बना हुआ होता है, व्यापार द्वारा ही अपना जीवन यापन करता है। इस तरह के योग आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ। धनुषाकार रेखा बन गई है, व्यक्ति समझदार भी होगा और समझदारी से लिए गए निर्णयों पर अमल करेगा, मेहनत करेगा और सफल भी होगा। व्यक्ति के जीवन में समझदारी की ये रेखा होती है। जो आपकी उंगली के फ्लैंज हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशियाँ हाथ में होती हैं। ये इन राशियों को दिखाते हैं। इन सारी राशियों के ऊपर सीधी खड़ी लाइन मौजूद है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, हर जगह है। ये जब 12 राशियों पर सीधी खड़ी लाइनें होती हैं, तो व्यक्ति जिस भी माहौल में ढलना चाहे, उस माहौल में ढल सकता है। अगर व्यक्ति महीने के करोड़ों कमाता है, उस माहौल में ढल सकता है। अगर व्यक्ति महीने के कुछ चंद रुपए कमाता है, तो भी उस माहौल में ढल सकता है। हर परिस्थिति में, हर समय की मांग अनुसार अपने आप को ढालने में व्यक्ति सक्षम होता है। जैसा समय की मांग करता है, वैसा व्यक्ति ढल जाता है। कभी भी अपनी ज़िद के आगे या फिर कभी भी मान सकते हैं कि हमेशा व्यक्ति के जीवन में कभी भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आती अपनी ज़िद के रिगार्डिंग। व्यक्ति समय के अनुसार ढलना जानता है। इस तरह के योग मैं आपकी उँगलियों द्वारा देख पा रहा हूँ। इससे आपको फ़ायदा ही मिलेगा अपने जीवन में। इससे कोई नुकसान आपके हाथ में नहीं देख पा रहा हूँ मैं। तो ये चीज़ रहेगी आपके हाथ में। बाकी अगर आपके हाथ में देख पाऊँ, सूर्य की उँगली बड़ी है। जब सूर्य की उँगली बड़ी है,
तो ऐसे व्यक्ति कभी भी कोई भी नया काम करने से पीछे नहीं हटते। नया काम करने की चाह, नए लोगों से मिलने की चाह, जगह-जगह घूमने की चाहत बनी रहती है। जितना बाहर घूमते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, उतना ही कुछ सीखने को मिलता है और उस सीखी गई बात को अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और लाभ कमाएँगे। इस तरह के योग आपके हाथ में रहेंगे। बाकी आपकी उँगलियाँ भी सही हैं और रेखाएँ तो बढ़िया ही हैं आपकी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर अगर आपकी भारी मंगल देखा जाए, भारी मंगल आपके हाथ में काफ़ी अच्छी अवस्था में है, तो मान सकते हैं आप पराक्रमी हैं स्वभाव से। मुश्किलों से डरते नहीं हैं, मुश्किलों से लड़कर अपने अच्छे समय का आगमन करते हैं। इस तरह के योग आपके हाथ में है, आपके भारी मंगल द्वारा देख पा रहा हूँ। चंद्र भी बढ़िया, चंद्र मन की शांति का कारक होता है, मन में शांति बनी रहेगी, जीवन में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। जी हाँ, इस पर क्रॉस भी है, तो ओवरथिंकिंग रहेगी, नेगेटिव थिंकिंग, चीज़ों को, छोटी-छोटी बातों को अपने मन में बड़ा बना लेना, हर चीज़ के नेगेटिव प्रभाव सोचना, पॉजिटिव ना सोचना और समस्या को देखकर पहले ही डर जाना, सॉल्व करने से पहले ही। ऐसी समस्या रहेंगी आपके जीवन में और व्यक्ति को कभी न कभी डर लगा रहता है कि आज मैं जिस पोज़ीशन पे हूँ, वहाँ से कहीं गिर ना जाऊँ, मेरा कभी डाउनफॉल शुरू ना हो जाए, मेरा कभी बुरा समय स्टार्ट ना हो जाए। इस तरह की समस्या आपके जीवन में बनी रहेंगी क्योंकि आपके हाथ में जो आपके चंद्रदेव हैं, वे थोड़ी बहुत दिक्कत में मुझे दिख रहे हैं। और देखिए चंद्रदेव का बस एक ही उपाय होता है। चंद्र देवता जो होते हैं महादेव के सर पर विराजते हैं। आपने सुना होगा या देखा भी होगा सीरियलों में या फिर आपने महादेव की मूर्ति देख लीजिएगा। महादेव के मस्तक के हल्के से राइट में चंद्रदेव विराजमान रहते हैं। तो महादेव की किसी प्रकार से की गई भक्ति, महादेव की किसी प्रकार से की गई पूजा चंद्रदेव को शांत करती है। इसके नेगेटिव प्रभाव को कम किया सकता है महादेव की भक्ति कर कर। हृदय रेखा देखेंगे, देखिए हृदय रेखा अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जैसी हृदय रेखा आपके हाथ में है, मेरे पास परसों ही एक महिला आई थी, उनके हाथ में आपके जैसी हृदय रेखा थी और उनका ऑपरेशन हुआ था कमर के दर्द का और रीढ़ की हड्डी का। देखिए मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन जो सच्चाई मैं वो बता रहा हूँ। ऐसी हृदय रेखा व्यक्ति को ऑपरेशन करवा देती है, दिल की बीमारी दे देती है और कहीं न कहीं व्यक्ति को जीवन में समस्या आती है। क्या समस्या आएगी? हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी सारे आते हैं। ऐसे व्यक्ति को सबसे पहला मैं जो रेमेडी बता रहा हूँ वो आपको करना रहेगा, फिर कोई समस्या नहीं आएगी। आप अभी से आदत डालें हमेशा के लिए। ऐसा नहीं है कि एक दो देखिए 1-2 दिन छूट जाए कोई बात नहीं। हमेशा से आदत बना लीजिए, सुबह-सुबह वॉकिंग पर जाइए, गाड़ियों में घूमना, बाइक पे घूमना थोड़ा बंद कीजिए, साइकिल का इस्तेमाल कीजिए। जितना व्यक्ति पैदल चलता है, जितना व्यक्ति साइकिल चलाता है, उतना फ़ायदा मिलेगा, उतना आपके जीवन में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपके ऐसे व्यक्ति को ज़रूरी रहता है कि अगर कोई पास में ही काम है, तो वो काम करने साइकिल पर जाइए, क्योंकि जिससे आपकी फ़िज़िकल हेल्थ सुधरेगी और अगर ये भी नहीं कर सकते हैं, तो सुबह-सुबह कम से कम 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलिए। जो सुबह-सुबह का टाइम है, उसको पेड़-पौधों के साथ गुज़ारिए, मतलब खुली हवा में साँस लेना, सुबह-सुबह पैदल चलना, वॉकिंग करना और अगर वॉकिंग पर नहीं जा सकते, तो मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए और सबसे बेस्ट रहेगा जिम जॉइन कर लीजिए और जिम हमेशा के लिए जॉइन कीजिए या फिर घर पर डंबल ले आइए, उससे एक्सरसाइज कीजिए या फिर घर पर योगा कर सकते हैं। आपको अपनी कुल मिला के जो भी मैंने बात बताई, कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फिज़िकल हेल्थ का ध्यान रखना रहेगा। आपको समस्या ना आए इसलिए मैं आपको पहले ही आगाह कर दे रहा हूँ। फिज़िकल हेल्थ आपके लिए बेहद ज़रूरी रहेगी, आपको जीवन में आगे समस्या आएगी, 100% समस्या आएगी, इसलिए अपनी जो शारीरिक क्षमता है उसका ध्यान रखिए। सुबह-सुबह योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, बाहर घूमना, जिम जॉइन करना, अपने सेहत का ख़्याल रखना, वज़न ना बढ़ने देना, चीनी का उपयोग बिल्कुल बंद कर दीजिए, चीनी आपके लिए मीठा ज़हर है। अगर मीठी चाय, मीठा दूध पीते हैं, बिल्कुल बंद कर दीजिए आज से। बिल्कुल आपके घर में जो चीनी बची गई है, उसको फेंक दीजिए और उसको शक्कर और गुड़ से रिप्लेस कीजिए। अगर चाय, दूध पीते हैं, तो शक्कर और गुड़ से पीजिए, हमेशा के लिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। बाहर का ऑयली फूड कम कर दीजिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। और हो सके तो कोशिश कीजिएगा कि शरीर में आपका वज़न ना बढ़े। शरीर में अगर वज़न बढ़ा, तो दिक्कत बन जाएगी। मित्रों, रिश्तेदारों को बड़ा पैसा देने से बचिएगा। अपने गहरे सीक्रेट, अपनी गहरी बातें किसी को बताने से बचिएगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। ऐसे व्यक्ति पर दोस्त भी विश्वासघात कर बैठते हैं, कभी न कभी दिक्कत आ जाती है। हृदय रेखा काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी को दर्शा रही है। ऐसी हृदय रेखा जब होती है, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अगर मेडिटेशन की जाए, तो उसके शुभ प्रभाव मिलते हैं। मस्तिष्क रेखा ऐसी है कि आपको कोई रोक नहीं पाएगा क्योंकि आप ज़िद्दी बहुत हैं। आप अगर ज़िद ठाने तो उस चीज़ को करके ही मानते हैं और देखिए, ये ज़िद मैं आपके पॉज़िटिव वे के लिए नहीं कह रहा हूँ। ये ज़िद ऐसी है कि अगर आप ज़िद्दी रहेंगे, ज़िद करेंगे तो आपको नुकसान ही मिलेगा। ये जो आपकी मस्तिष्क रेखा है, ये आपकी कुछ पर्सनैलिटी के हाइलाइट्स को दिखाती है। क्या? आप सबसे पहला आप जैसे व्यक्तियों की इंडिपेंडेंट थिंकिंग होती है, इंडिपेंडेंट सोचते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं। कभी किसी का पीठ पीछे बुराई नहीं करते, पीठ सामने बोलने की आदत होती है। ज़िद्दी बहुत देखे गए हैं। देखिए, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। जैसे मैंने बताया, अगर आप कोई काम करने के लिए ठान लें, आप अपने जीवन में कोई निर्णय ले लें, तो अगर कोई दूसरा तीसरा टाँग अड़ाएगा तो आप कोलैप्स हो जाएँगे और अगर उस काम का नतीजा गलत है, तो आप उसे तब भी करेंगे क्योंकि आप ज़िद्दी बहुत हैं, ज़िद आपके अंदर है और वो बुरी चीज़ों के लिए हमेशा और आपकी जो ज़िद रहेगी, हमेशा नेगेटिव चीज़ों के लिए जागेगी, पॉज़िटिव चीज़ों के लिए नहीं जागेगी। चौथा पॉइंट ये आता है कि एक व्यक्ति हमेशा सच बोलना पसंद करते हैं। पाँचवाँ पॉइंट ये बोलता है कि व्यक्ति जॉब के लिए नहीं बने होते, जॉब अगर करते हैं तो नुकसान हो जाता है। ऐसे व्यक्ति व्यापारी करके होते हैं क्योंकि अंडर प्रेशर किसी का काम नहीं कर सकते। जहाँ पर भी जिसका प्रेशर आएगा व्यक्ति कोलैप्स हो जाता है।
अगर व्यक्ति को कोई काम करने के लिए दिया जाए तो कि काम कर लेगा, लेकिन वहीं अगर आपके ऊपर प्रेशर डाल दिया जाएगा ये काम 1 घंटे के अंदर होना है, जहाँ टाइम की लिमिट सेट कर दी जाए और जहाँ प्रेशर डाल दिया जाएगा कि उस काम में फिर मान सकते हैं दिक्कत में पड़ जाता है। 5वां, धर्म को अपने हिसाब से मानते हैं, हर धर्म पर विश्वास नहीं करते। जिस भगवान में मन लग जाए उस भगवान की भक्ति जीवन भर करते हैं, उनमें ही मन लगा रहता है और कभी किसी पर आँख बंद कर विश्वास नहीं करते। इस तरह के योग आपकी मस्तिष्क में मैं देख पा रहा हूँ। जीवन रेखा आपकी बढ़िया है, इसमें ट्रायंगल बनना है तो प्रॉपर्टी भी आएगी जीवन में आपके द्वारा, और यहाँ पर ऑफशूट निकला तो 85 वर्ष के आसपास बड़ा लाभ है आपके जीवन में। इन्वेस्टमेंट से फायदा है, फिर रेंटल इनकम, प्रॉपर्टी से आपको उसका लाभ मिलेगा। जीवन रेखा मजबूत है और जीवन रेखा अंत में 2 भागों में टूटी है। जब जीवन रेखा 2 भागों में टूटती है अच्छा साइन होता है बुढ़ापे के लिए। बुढ़ापे में मल्टीपल सोर्सेज से इनकम आती है और कहीं ना कहीं बहुत सारे शुभ परिणाम मिलते हैं। संतान द्वारा पूरा सपोर्ट, संतान द्वारा भाग्योदय भी रहता है। आपके हाथ में मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर भी एक स्टार है, देखिए स्टार ही है। केतु पर भी स्टार है, केतु पर स्टार मोक्ष का साइन होता है, मोक्ष और मुक्ति का कारक होता है। अगर केतु पर आ जाए तो फिर ये बहुत ही रेयर साइन होता है, क्योंकि आप जैसे व्यक्तियों के लिए इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल। देखिए रेखा हमेशा बदलती रहती है, रेखा कभी भी एक जैसी रहती। तो आपके केस में ये रहेगा कि अगर आप केतु के स्टार को मेंटेन नहीं कर पाए तो जल्दी गायब होगा, बहुत जल्दी गायब होगा। जहाँ आपने झूठ बोला, जहाँ आपने किसी को धोखा दिया, जहाँ आपने किसी बेईमानी करी, जहाँ आपने किसी का हक मारा, ये स्टार का साइन गायब हो जाएगा। इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। ये मोक्ष और मुक्ति को दिखाता है और मोक्ष और मुक्ति कभी भी आसानी से नहीं पाई जा सकती। बहुत कठिन, तब बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। एक सज्जन की तरह जीवन जीना रहता है, कभी भी जीवन में बुरे काम नहीं करने रहते। अंगूठा आपका सही है, अंगूठे में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर यहाँ पर एफ का साइन होता तो बहुत अच्छा प्रभाव मिलते। तो मैंने आपके पाम का चीज़ पूरा कर दिया। आपके पाम की लाइट ये थी कि आपके हाथ में समस्या है, ये 2-3 समस्या आपको नुकसान देंगे, इसके आपको उपाय दूंगा। शनि पर्वत के मैं आपको उपाय दे चुका हूँ, जिन्होंने शनि पर्वत के मैं आपको उपाय दे चुका हूँ, जिन्होंने आपका हाथ दिखवाया था उन्होंने शनि पर्वत के उपाय मांग लिए थे, तो वो उपाय आपके लिए भी रहेंगे। बाकी आपके हाथ में सब कुछ सही है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। स्टार का साइन राहु पर भी है, केतु पर भी है और नेगेटिविटी हाथ में काफ़ी ज़्यादा है, तो उपाय करने के बाद इन चीज़ों में सफलता मिल जाएगी। मैं आपको सारे उपाय डिटेल में पहुँचा दूँगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सारे लोग जब मिल दूँगा। इसके बाद भी कोई डाउट है, कोई रह जाए तो आप मुझसे पर्सनली वाट्सएप पूछना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।